हेलो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर है एडिशन रिएक्शंस पे। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने इलेक्ट्रोफिलिक के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सारे सीरीज पढ़ लिए। सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आज का जो स्टार्टिंग है लेक्चर का वो है एडिशन रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोनू शुक्ला। तो एडिशन रिएक्शंस उन कंपाउंड्स में होते हैं जिनमें ऐड करने की गुंजाइश हो। तो जो कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। दो तरह के कंपाउंड होंगे, एक होगा सैचुरेटेड और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब हुआ कार्बन की चारों वैलेंसी किसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है, मींस कार्बन की चारों वैलेंसी सैचुरेटेड है, कंप्लीट है, उसे किसी के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ना कि एडिशन, क्योंकि यहाँ पे कोई चांस ऐड करने की नहीं है, ये हमेशा सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिनमें हम सॉल्यूट को और ज्यादा घोल ना सके, मींस उसमें जितनी कैपेसिटी थी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व करने की, वो डिजोल्व करके सैचुरेट हो गया। और अनसैचुरेटेड मतलब हुआ अभी उसमें गुंजाइश है और सॉल्यूट डिजोल्व करने की। सेम कहानी है अनसैचुरेटेड की। यहाँ कार्बन अब किसी और के साथ डबल बॉन्ड या किसी और के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन के पास अभी चांसेस हैं कि और एटम या मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ऐड कर सके। तो जो ऐसे कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो रिएक्शन देते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो आज के टॉपिक का वीडियो है एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो क्या होगा कि कार्बन, सब कुछ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई रिएजेंट एक्स वाई सपोज करो है, वो एक्स वाई बीच से टूटेगा, एक पे पार्शियली पॉजिटिव एक पे पार्शियली निगेटिव, और जुड़ के एक तरफ एक्स जुड़ जाएगा एक तरफ वाई, ठीक है। यह अलग कहानी है कि एक्स किधर जुड़ेगा वाई किधर जुड़ेगा, एक्स पहले जुड़ेगा कि वाई पहले जुड़ेगा, ये सब कहानी बात की बात है। और हमने एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे एक रिएजेंट किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इनर्ट सॉल्वेंट में रिएक्शन हुआ और दो रिएजेंट्स आके जुड़ गए, ऐड हो गए इस कार्बन के बॉन्ड के ऊपर। यहाँ पे कार्बन का जो पाई बॉन्ड था वो क्या था, वीक था, वो हाईली स्ट्रांग नहीं था, वो टूट गया और अपने अंदर जगह बना लिया दूसरे को ऐड करने के लिए, मींस ये अनसैचुरेटेड था और ऐड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हो सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में हो सकता है। तो ऐसे एटम्स, ऐसे ग्रुप जहां इस तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, जहां पे एडिशन के चांसेस है, जहां अनसैचुरेशन है, वहां पे रिएक्शन एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल है। तो एडिशन रिएक्शन इनमें होगा। अब ये आता है बात कि ये एडिशन रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम देखें कि जब ये कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बन इस पे जो ऐड करने वाला रिएजेंट था, सपोज करो एक्स वाई था, वो एक्स वाई एक पे पहले पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो माइनस होगा, एक पार्शियली पॉजिटिव होगा। अगर ये पहले ऐड किया तो ये कैसे एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। अगर दूसरा अटैक करता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और चांस है कि ये बॉन्ड बीच से टूटे और एक के ऊपर फ्री रेडिकल दोनों तरफ हो जाए। तीसरा चांस है कि वो एज ए फ्री रेडिकल एडिशन हो, फ्री रेडिकल एडिशन। तो इन सब बेसिस पे जो एडिशन रिएक्शन निकल के आया वो ये हुआ कि या तो वो इलेक्ट्रोफिलिक हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, या तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, या वो तीसरा चांस है फ्री रेडिकल, या इसको फ्री रेडिकल ही लिख देते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन। मींस तीन तरह के एडिशन रिएक्शन होंगे, एक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, एक में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और तीसरा होगा फ्री रेडिकल। लेकिन कब इलेक्ट्रो, क्योंकि यहां अगर हम देखें कि तो यहां एक्स और माइनस, एक इलेक्ट्रोफाइल है एक न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों ऑलरेडी दोनों को जुड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ना है न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ना है। तो किसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे, किसको न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे, तो इसका हम क्लियर कर दे रहे हैं कि जब
मैकेनिज्म पे हम आएंगे, इसके मैकेनिज्म पे आएंगे। सपोज करो एक इसी रिएक्शन के एक मैकेनिज्म ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C और इस पे ऐड कराते हैं HBr, ठीक है। यहाँ CH2 ले लेते हैं, CH2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C, एक की तरफ H जुड़ जाएगा और एक की तरफ Br जुड़ जाएगा, ठीक है। दोनों जुड़े हैं, लेकिन यहाँ CCl4 ना करके एक सॉल्वेंट लिख देते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों। अब अगर इसके मैकेनिज्म पे आ जाए तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि पहले स्टेप पे क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो है इस पे अगर ये HBr में H पहले अटैक करता है, क्या अटैक करेगा पहले, अगर H प्लस अटैक करेगा तो H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऐसे को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। अगर ये चांसेस है कि पहले स्टेप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 में पहले अटैक करे Br माइनस, ठीक है, Br माइनस, तो जो चांसेस होगा यहाँ तो वो होगा न्यूक्लियोफिलिक। ये एक एग्जांपल में समझा रहा हूं, इसको एज ए रेफरेंस मत मान लेना, क्योंकि ये हमें एक समझाने के लिए कि कब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे, कब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। यहां बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। या कंफ्यूज हो जाना कि इस एग्जांपल को मान लो कि Br हमेशा Br माइनस ही अटैक करेगा, तो हम इसको एक कह सकते हैं कि HX या इसको XY कर लेते हैं, XY कर लेते हैं। यहाँ पहले X प्लस अगर हम अटैक कर रहा है और Y माइनस अगर अटैक कर रहा है, अब क्लियर है, ठीक है। Y माइनस अगर अटैक किया मीन्स Y क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल है, एज ए न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर तीसरा एक सिचुएशन है कि अगर यहाँ पे X फ्री रेडिकल में अटैक करो, X एज ए फ्री रेडिकल मीन्स यहाँ होमोलिसिस हो इसके बीच में, और इस पे ये अपना याद एक इलेक्ट्रॉन ले, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले, ऐसे चांस में, ऐसे केसेस में होगा फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल, ठीक। अब आते हैं कि किस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, किस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, किन पे फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि अब यह है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो एग्जांपल देखें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में क्या है, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के नाते यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलमोस्ट बीच में ही है, लेकिन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो लूजली बॉन्डेड होता है, इसलिए माना जाता है कि एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्केन से ज्यादा होता है। मीन्स यहाँ अनसैचुरेशन होने के नाते इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के नाते इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन अगर इनके पास न्यूक्लियोफाइल है तो जायज सी बात है कि अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे, या इनकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, इनकी तरफ जो अट्रैक्ट होगा, जो पहले अट्रैक्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये चीज क्लियर हो गया, जितने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हुआ, ये हमेशा या जनरली मोस्ट ऑफ जनरली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। जितने एल्कीन्स और एल्केन्स हैं, एल्कीन एंड एल्काइन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मीन्स इनमें इलेक्ट्रोफाइल ही पहले जुड़ना, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को है, लेकिन जो पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसमें जो पहले ऐड होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगर एक मैकेनिज्म समझाना चाहें तुमको तो भी समझा देते हैं जल्दी से, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें हम बहुत डीप नहीं जाने वाले हैं। वही एग्जांपल ले लेते हैं HBr और CCl4। यहां हम नॉन पोलर और इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे, नॉन पोलर इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो ये इसके बीच आयोनाइज कर देगा, और आयोनाइज करने के बाद ये अलग रिएक्शन मैकेनिज्म में चला जाएगा, इसलिए इसको आयोनाइज नहीं करना है। ये एज ए माइनस चार्ज प्लस चार्ज HBr जो होगा वो पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव ऐसे होगा।
ये इसमें क्या होगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ लग जाएगा Br, H बॉन्ड CH2 करके Br को समझने के लिए, ठीक है। एक तरफ लग गया, एक तरफ मैकेनिज्म में आएंगे तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में क्या होगा, ये बॉन्ड किसी की तरफ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो अगर इधर शिफ्ट हुआ तो CH2 पे प्लस चार्ज, इधर आ गया CH2 माइनस चार्ज, और जैसे माइनस चार्ज होगा HBr का H माइनस H पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और वो जाकर यहाँ जुड़ जाएगा और इसको बना देगा CH3, ठीक है। अगले स्टेप में सोल्यूशन में पड़ा हुआ है Br माइनस, वो जुड़ जाएगा और बना देगा CH2 CH3, यहाँ लग जाएगा Br। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ मैकेनिज्म था जिसके कारण से ये समझाया। इसमें अगर ये सिमेट्रिक था, इधर भी CH2 था, इधर भी CH2 था, किधर भी हाइड्रोजन जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अगर एसिमेट्रिक होगा, यहाँ समझ लो CH3 CH होता तो कहानी अलग होती, वहां एक अलग रूल आता, वो था मार्कोनिकॉफ रूल। अब दूसरा कहानी आते हैं, सिंपल, ज्यादा नहीं लेते हैं। यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन सपोज करो अगर अपने से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, कार्बन जब अपने से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तब ये सारे देते हैं न्यूक्लियोफिलिक। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देंगे, क्यों कि यहाँ कार्बन अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते हमेशा इस बॉन्ड जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली शिफ्टेड होगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए पार्शियली निगेटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव, इसे पार्शियली निगेटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव। और इस पार्शियली पॉजिटिव होने के नाते कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बनी जाएगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बनेगी तो इसमें जो अटैक करने वाला होगा वो क्या होगा, वो होगा न्यूक्लियोफिलिक। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले, जैसे अल्कोहल कीटोन हुआ या नाइट्राइल्स हुए, वो सारे के सारे देंगे एडिशन रिएक्शंस इन न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में आप देखना चाहो तो अगर ये देख लेते हैं इस तरह से, इसमें HCN या HCN ले लो, हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ डिफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज, इस पे पार्शियली प्लस चार्ज, तो क्या होगा, कार्बन इधर आ गया माइनस चार्ज, ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ जुड़ जाएगा साइनाइड, माइनस वाला है, ठीक है, और इधर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, तो बन जाएगा साइनोहाइड्रेट, या इस तरह से ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा साइनाइड्स। तो इनके मैकेनिज्म सिंपल है कि क्या होगा, पहले स्टेप में डबल बॉन्ड O ये है, यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, HCN की प्रेजेंस में ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और आ जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, इस पे आया क्या, प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज पे जैसे आया इस पे पार्शियली निगेटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव, ये साइनाइड यहाँ आकर के जुड़ जाएगा और बना देगा CHCO माइनस, यहाँ जुड़ जाएगा CN, और अगले स्टेप में H प्लस जो फ्लोरो से बना हुआ है वो उससे जुड़ जाएगा और बन जाएगा COH और ये बन गया, ठीक है। ये था मैकेनिज्म, ब्रीफ मैकेनिज्म। हम इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इसको हम अलग से एक लेक्चर लेंगे। कार्बोनिल के जितने रिएक्शंस होंगे सारे रिएक्शंस होंगे यही एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कीटोन एल्डिहाइड, इनके जो रिएक्शन होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में होंगे। तो ये बन गया कंपाउंड, ये थी मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब तीसरा आते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखिए अगर हम तो क्या होगा, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कोई एग्जांपल लेते हैं, वही लेते हैं, क्यों इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमने ऐसा सेम लिया। यहाँ हमने ले लिया पर ऑक्साइड, क्या लिया, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या होते हैं कि ROOR, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना हो तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। पर ऑक्साइड, इनकी प्रेजेंस में जो एडिशन रिएक्शंस होगा वो प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, एक तरफ CH3 हो जाएगा, एक CH2Br। ये तब जब ये सिमेट्रिक थे, लेकिन अगर ये सिमेट्रिक होते तो कहानी अलग होती कि H कहां जुड़ता है, Br कहां जुड़ता। बट ये जो यहाँ जो अटैक होने वाला है वो इसमें से ये सारे फ्री रेडिकल के थ्रू होने वाले हैं। मैकेनिज्म अगर हम एक ब्रीफ देखें, ब्रीफ मैकेनिज्म देखें तो
तो हमने जो फ्री रेडिकल मैकेनिक्स पढ़ा था उसमें मतलब 3 स्टेप होते हैं। पहला है कि आना फ्री रेडिकल जनरेशन, तो फ्री रेडिकल जनरेशन किससे होगा, ROOR, ये जो पेरोक्साइड है ये टूटेगा यूबी की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा RO फ्री रेडिकल प्लस RO फ्री रेडिकल। अब ये RO फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा HBr से, यहाँ का जो बॉन्ड है वो भी होमोलिसिस होगा और बन जाएगा ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। ठीक है, अगले स्टेप में आओ, स्टेप 2 प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे अटैक करेगा ये फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को होमोलिसिस करा देगा। पाई बॉन्ड होमोलिसिस पे क्या होगा कि एक जगह CH2 फ्री रेडिकल बन गया और एक फ्री रेडिकल से Br जाके जुड़ जाएगा, सपोज करो यहाँ पे जुड़ गया, प्लस ये भी एक फ्री रेडिकल बन गया, ये भी क्या बना, ये फ्री रेडिकल बना। ये फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा CH2 Br, ये करेगा रिएक्शन HBr से जो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल इसके बॉन्ड को होमोलिसिस कराएगा, ठीक है, और इसके प्रोटॉन को ले लेगा, मीन्स यहां बन गया CH3 CH2 Br प्लस फिर बन गया Br फ्री रेडिकल। ये Br फ्री रेडिकल फिर से CH2 पे अटैक करेगा और ये साइकिल चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी। इसी को बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेप। और एक दूसरे जब तक कि या तो ये खत्म ना हो जाए या तो ये खत्म ना हो जाए, कोई एक अगर खत्म नहीं होता तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। तो ये मैकेनिज्म था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। तो अगले हम जब लेक्चर में देखेंगे कि कौन सा मेन फ्री रेडिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उनके ब्रीफ, इसमें जैसे फ्री रेडिकल रिएक्शन में एक रूल आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, या ये पेरोक्साइड डाला इसका पेरोक्साइड इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से एकदम उल्टा होता है। तो अगले लेक्चर में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल्स और ढेर सारे हम एग्जांपल्स को